हमारी इच्छाओं का, हमारे संबंधों का मान ना रखकर हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो तुम, समझे? क्या तीव्रता है, अद्भुत। यही तो विडंबना है। ऐसी तीव्रता अपने आचार्य के सामने प्रदर्शित ही नहीं होती। झूठ। मैं असत्य नहीं बोलता। असत्य नहीं बोलते, कभी नहीं। जो परिस्थिति और सुविधा अनुसार परिवर्तित हो जाए वो आदर्श नहीं। ऐसे विचारों वाले राजकुमार से मिलकर प्रसन्नता हुई। किंतु आप मुझे समझने में भूल कर रही हैं। तो अब तुम इन्हें भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फुसलाना चाहते हो। अरे खुद की औकात तो देख लेता। राजकुमार सुशीम, ये कैसा व्यवहार है, वो भी एक राजकुमार के साथ? राजकुमार के वस्त्र पहनने से कोई अश्वपालक राजकुमार नहीं हो जाता। बोल, कहां से चुराए ये वस्त्र, ये आभूषण, बोल। मैं चोर नहीं हूं। उसी प्रकार जैसे तुम असत्य भी नहीं बोलते। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे मूर्ख बना दिया। मैं आपसे सत्य कहने ही जा रहा था, किंतु तब तक राजकुमार सुशीम ने मुझे धक्का दे दिया। आवश्यक नहीं कि यह सत्य कहा ही जाए। एक राजकुमार के वेश में जो छवि तुम प्रस्तुत करना चाह रहे थे वो भी तो असत्य है। आश्चर्य तो नहीं, किंतु दुख अवश्य कि आप जैसी राजकुमारी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वस्त्रों से करती। अपने शब्दों पे नियंत्रण रख। मैं नहीं चाहता कि आज यहाँ किसी प्रकार का नाटक हो, वरना तुझे इतना मारता कि खुद की हड्डियां के टुकड़े गिनते गिनते गिनती भूल जाता तू। राजकुमार सुशीम, मैं चाहता हूं कि अब आप समझ लें कि मुझे आपसे कोई भय नहीं। राजकुमार सुशीम, जाने दीजिए, ऐसे उदंडों के क्या मुंह लगना। मैं इसकी उद्दंडता के लिए लज्जित हूं, राजकुमारी अहंकारा। जिसे लज्जित होना था वो होकर चला गया। चलिए मेरे साथ। कहां? ये क्या रवैया है नूर? हाँ? मैं बहुत देर से तुम्हें गौर कर रहा हूं। कैसा बर्ताव कर रही हो तुम? बिला वजह तुम्हें श्यामक को डांट दिया। हुआ क्या है तुम्हें? नहीं जानते कि क्या हुआ है हमें। नूर, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। उसकी तबीयत जरा खराब है। तब तो उन्हें विश्राम करना चाहिए। यदि तुम नूर को नहीं समझा पा रहे हो ना, तो हमें उसे अपने ढंग से समझाने का प्रयास करना होगा।
कृपया ध्यान दीजिए, घोषणा करनी है। महामात्य खल्लटक और राजाधिराज के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात विवाह की तिथि निर्धारित कर दी गई है। देवोत्थाने एकादशी पर राजकुमार जस्टिन और राजकुमारी अग्निशिखा का विवाह संपन्न होगा। मेरी योजना के सभी चरण सफलतापूर्वक पूर्ण होने जा रहे हैं और चाणक्य को इसकी भनक भी नहीं। आचार्य, ये संपूर्ण सूची है। इसमें मीर खोरासन और राजमाता हेलेना के विश्वसनीय व्यक्तियों के नाम हैं। इसमें सभी लोग उपस्थित हैं, केवल एक को छोड़ के। कौन? राजमाता हेलेना का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति, जामवंत। आचार्य, हमने जामवंत को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु पिछले कई दिनों से उसे किसी ने कहीं नहीं देखा। उसके अपने परिवारजनों ने भी उसे नहीं देखा। आचार्य, निश्चित देवी हेलेना के कहने पर ही ऐसा कुछ हुआ होगा। राजमाता हेलेना सदैव अपने पदचिन्ह मिटाते हुए आई हैं आचार्य। वर्षों से आज तक उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं छोड़ा है। ये कैसी विडंबना है। एक और है देवी हेलेना, जो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हीन से हीन कार्य करने के लिए तत्पर है। उनकी महत्वाकांक्षा है अपने बेटे जस्टिन को मगध के सिंहासन पर बिठाना। और दूसरी ओर है देवी धर्मा, जो मानती हैं कि यदि अशोक मगध के सिंहासन पर बैठेगा तो वो हिंसा के मार्ग पर चलेगा। मगध पर संकट के मेघ मंडरा रहे हैं राधागुप्त। इससे पूर्व कि ये अंधकार मगध के भविष्य को निगल जाए, हमें कुछ करना होगा। राजकुमार, आप बिना भोजन के प्रस्थान कर रहे हैं? देवी, वस्त्र अवश्य राजकुमार के, किंतु उन्हें धारण करने वाला एक साधारण बालक है। आप राजकुमार नहीं है? तो फिर राजकीय विद्यालय में? देवी, मैं अशोक हूँ और यहाँ मेरी माँ राजभवन में सम्राट का उपचार कर रही थी। यदि आपको स्मरण हो तो और कुछ दिनों पूर्व उन पर वन में व्याघ्र ने आक्रमण कर उनके प्राण ले लिए। इसलिए सम्राट ने मुझे राजकीय विद्यालय भेजा है ताकि मैं शिक्षा प्राप्त कर सकूं। शुभाद्रंगी को आचार्य चाणक्य लाए थे। आज से ये पाकशाला में कार्यरत रहेंगी कि मगध के किसी भी सेना अधिकारी या राज परिवार के किसी भी सदस्य की दृष्टि इन पर न पड़े। इसका अर्थ यह है कि सेविका शुभाद्रंगी देवी? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ का बलिदान स्मरण हो गया। क्या आप उन्हें जानती थी? समस्त मगध उनका ऋणी है अशोक, और तुम उनके पुत्र हो ये ज्ञात होने के पश्चात मैं तुम्हें बिना भोजन किए नहीं जाने दूंगी। आइए।
आप मुझे इतने प्रेम पूर्वक भोजन करवा रही हैं। लग रहा है जैसे मां जहां भी है, ये उनकी इच्छा है। और मां मुझे ऐसे भोजन करता देख अत्यंत प्रसन्न हो रही है। निसंदेह चिंता ना कीजिए, ये रहस्य रहस्य ही रहेगा। इस बालक में कुछ तो है जो सम्राट ने इसे राजकीय विद्यालय भेजा है। यहां किसी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं, विशेषकर किसी लड़की को, और इतनी रात को तो बिल्कुल नहीं। तो फिर हम यहाँ आए क्यों हैं? उस तुच्छ प्राणी को पाठ पढ़ाने। आज देखिए मैं आपके सामने उसे किस प्रकार लज्जित करता हूं। इंद्रजीत आगे आओ, तुम यहां अब हाथ रखा। चलो राजकुमार सुशील, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? ऐसे चलने से मित्रता और भी घनिष्ठ हो जाती है। काफी चतुर प्रतीत होता है। चतुर नहीं, कायर, मुझसे भयभीत होके भाग गया होगा। मैं आपके स्थान पर होती तो अपने शिकार को कभी भागने नहीं देती। तुम यहां क्या कर रहे हैं? कल मैं कक्षा के लिए देर से नहीं पहुंचना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देर आने के कारण आपको मेरी योग्यता पे संदेह हो। मैं समय पे अवश्य पहुंच जाता, किंतु कुछ छात्रों ने तुम्हें आने नहीं दिया, यही ना? इस प्रतियोगिता में यही होने वाला है। इस प्रतियोगिता की जटिलताएं और भी संकटपूर्ण होती जाएंगी। तब क्या करोगे तुम? उनका सामना। आप मुझे एक अवसर तो दीजिए। तुम जितना सोच रहे हो उतना सरल नहीं है ये अशोक। तुमने देखा नहीं उन सब ने तुम्हें कैसे धूल चटा दी? तुम प्रशिक्षित नहीं हो और मैं तुम्हें एक प्रतियोगी के रूप में बिल्कुल नहीं देखता। इसलिए तुम्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। नहीं आचार्य, ऐसा मत कीजिए। मुझे एक अवसर चाहिए। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता अशोक। मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मैं योग्य हूं। एक दिन में अपनी योग्यता सिद्ध करना उतना ही असंभव है अशोक,
इन सूखे पत्तों से घर बनाना। राजकुमार सुशीम को उज्जैनी की कन्या कहीं अधिक ही भा गई। उनके जाने के पश्चात भी आप देर रात तक उन्हीं की बातें कर रहे थे। तो तुम यहां छुपे थे? आचार्य, लगन हो तो सूखे पत्तों का घर बनाना भी असंभव नहीं है। बिना प्रशिक्षण यही दशा होगी तुम्हारी। इसी प्रकार बिखरे रहोगे तुम। लोग सीख के करते, मैं करके सीख लूंगा। जब मैं संकट का सामना करने के लिए तैयार हूं, तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? ठीक है, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि तुम उसमें उत्तीर्ण हुए तो तुम इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। यदि नहीं हुए तो उसके पश्चात दूसरे अवसर की अपेक्षा मत करना। स्वीकार है? स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। तुम्हें इस स्थान से उस स्थान तक पहुंचना है। एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे झूलते हुए। याद रहे, हाथ छूटे तो प्राण छूटे। आचार्य, आप आरंभ करने की अनुमति दीजिए। जय जननी।
अशोक, अभी समय है। मान जाओ कि तुम इस प्रतियोगिता के योग्य नहीं हो। माँ, कूदो अशोक, कूदो। तुमने नीचे देखा भी नहीं और कूद गए। आपने आदेश जो दिया था आचार्य, क्या मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ? तुम प्रतियोगिता में भाग तो ले सकते हो, किंतु मैं ये नहीं जानता कि तुम कितनी आगे तक जाओगे। मैं आपको निराश नहीं करूंगा।